Hello students, this is Bharti and our today's topic is clinical endocrinology. Basically clinical endocrinology itself is a subject. So इसमें हम देखेंगे what is the basics, what is the endocrinology meanings and introduction of human endocrine system. So endocrine system होता क्या है? In the endocrine system, study of hormones and the endocrine glands. इन आवर बॉडी अगर हम देखें, हाँ, बॉडी के अंदर टू टाइप्स की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. वन इज़ एंडोक्राइन एंड सेकंड वन इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें से हम एंडोक्राइन पे अभी फोकस करते हैं, जिसमें हम हॉर्मोन्स की स्टडी करते हैं. एंडोक्राइन के बाद इसी के अंदर एक और टर्मोलॉजी आती है, दैट इज़ एंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स लाइक ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की स्टडी करते हैं. सो एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? ये मेडिकल साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें हम फोकस करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स की, उनको डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना, हॉर्मोन्स रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स, डिजीज़ ह्यूमन बींग्स के अंदर होती हैं. अगर कोई भी हार्मोन इम्बैलेंसेस या रेगुलेशन में प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ अकर हो रही है, तो वो सब हम स्टडी करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर, और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इसको ट्रीट करता है. Concerned with the development of various human functions like respiration, sensory, perception, reproduction, excretion, stress, mood, movement, location, and much more. So, study of tissue that secrete hormones are also covered under endocrinology. हम ऐसे टिश्यूज़ की भी स्टडी करते हैं इसके अंदर जो हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम्स कंटेन करती है अलग अलग ग्लैंड्स को जो प्रोड्यूस और सीक्रेट करती है हॉर्मोन्स को. And these glands control body sexual development, growth, metabolism and other functions. So endocrine gland, ये जो hormones होते हैं हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं, क्योंकि sexual development के लिए, body growth के लिए, metabolism is very important for us and the other functions. सो अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम्स की, सो जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम होता है या टू सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो पूरे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करके रखते हैं. हमारी बॉडी का पूरा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज अवर ब्रेन, रिलेटेड टू द ब्रेन, एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज रिलेटेड टू द हॉर्मोन्स. सो इन दोनों का मिक्सअप कॉम्बिनेशन जब होता है तो ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं. दीज टू बॉडी सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी रिस्पॉन्सेज. ये दोनों ही मिलकर हमारी बॉडी को कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, रिसीव करनी है सेंसरी इंफॉर्मेशन की. सो यही काम करते हैं. दीज आर द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम्स. टुगेदर दे आर समटाइम रेफर टू एज द न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम्स. इन दोनों से मिलकर ये वर्ड बना है यहाँ पे, न्यूरो फ्रॉम द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम से एंडोक्राइन सिस्टम. सो इस कंबाइन ये बन गया न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जब ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट बॉडी एक्टिविटी बाय रिलीजिंग सम हॉर्मोन्स. लाइक हॉर्मोन्स को ही हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स. जब ये हॉर्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम्स के रिलीज होते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर एंड दे कैरी थ्रू आउट द एंटायर बॉडी. हार्मोनल रिस्पॉन्स मे बी ऑलमोस्ट इंस्टेंट, सडन एंड मे अकर डे लेटर. देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ हार्मोन इफेक्ट्स. तो जो हार्मोन का इफेक्ट हमारी बॉडी को नीड होती है वो सडन भी हो सकता है और उसमें कुछ टाइम भी लग सकता है. जैसे कि हम अभी आगे इसमें पढ़ेंगे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि अकॉर्डिंग टू द स्टिमुली और द रिक्वायरमेंट कि कितनी हमारी बॉडी को नीड है उस हॉर्मोन्स की, टारगेट टिश्यूज, टारगेट सेल्स को उस हॉर्मोन्स की कितनी नीड है. सो ये एकदम से भी हो सकता है, सडन हमें मिल सकता है और उसमें कुछ टाइम लग सकता है. कमिंग टू द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये दोनों ही ग्लैंड जो हैं हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं. तो इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है वो हम अभी देखेंगे दोनों ग्लैंड्स के अंदर. आवर बॉडी कंटेन टू काइंड ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन एंड द एंडोक्राइन. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है सीक्रेट देयर प्रोडक्ट इनटू बॉडी डक्ट्स विच कैरी द प्रोडक्ट इनटू बॉडी कैविटी, द ल्यूमेन ऑफ एन ऑर्गन और द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, लाइक pseudoriferous gland, subaqueous gland, mucosa gland and the digestive gland.
तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो अपना प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्टली अपना जो भी क्या नाम है हॉर्मोन्स है उसको सीक्रेट नहीं करती है। उसको हेल्प चाहिए होती है, वो डायरेक्ट अपना हार्मोन जो भी उसने बनाया है वो पहले किसी सरफेस पे उसको छोड़ेगी, उसके बाद फिर वो जाके ब्लड के साथ मिक्स होके तब सेल टारगेट सेल्स के पास पहुंचेगा। जैसे कि सब एक्स ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकोसा ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, GIT। सो इन पे जाके पहले अपना हार्मोन प्रोवाइड कराएगी, फिर वो उसको ब्लड तक जाके पहुँचाएगा। But in the case of endocrine gland, secrete their product into the extracellular space around the secretory cells. The secretion diffuse into capillaries and are carried throughout the body by the circulatory system. होता क्या है इसमें कि ये जो ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि अभी हम इसमें सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बॉडी ने डायरेक्ट हार्मोन सीक्रेट किए, हार्मोन रिलीज हुआ बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ने उसको मैसेज दिया रिलीजिंग से, सो पिट्यूटरी ने हार्मोन बनाया और वो डायरेक्ट जाके ब्लड में मिक्स हो गया। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे होता क्या है कि हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं लाइक अ टैप वाटर, कि हमने टैप वाटर ऑन किया और सीधा पानी जो है वो कंटेनर में जा रहा है, डायरेक्टली कंटेनर, बीच में किसी लिंक की वहाँ पे नीड नहीं है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, कि किसी भी बीच में किसी पाइप की या किसी उसी चीज़ की मीडिएटर की नीड नहीं है, डायरेक्ट टैप वाटर ऑन किया और वो जो पानी था वो डायरेक्ट कंटेनर में गया। इसी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपना हार्मोन बनाती है डायरेक्ट ब्लड में उस हार्मोन्स को छोड़ देती है। बट इन द केस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने टैप वाटर ऑन किया और कंटेनर तक जो वाटर पहुंच रहा है उसमें हमने बीच में एक नली का, एक पाइप का यूज़ किया है। उस टैप वाटर में हमने उस पाइप को लगाया और उस पाइप के थ्रू फिर वो जो पानी था उस कंटेनर में गया, तो बीच में एक मीडिएटर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी हमें। इसी तरीके से एक्सोक्राइन में भी एक मीडिएटर की नीड होती है जिससे फिर वो हार्मोन्स उसके थ्रू होते हुए ब्लड में पहुँचता है। अभी हमें फोकस करना है एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर, एंडोक्राइन सिस्टम में। सो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड होती है, मतलब इनके पास कोई डक्ट नहीं होती है। डक्ट मीन्स जो हमने अभी मीडिएटर पढ़ा था बीच में, कि इनके पास कोई मीडिएटर, किसी पाइप की इनको ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट अपना हार्मोन छोड़ती हैं। सो दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, रिलीज हार्मोन एंड दी हार्मोन डायरेक्टली इंक्लूड इन दी ब्लड। और कौन कौन सी ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम्स के अंदर आती हैं? दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड, एड्रीनल ग्लैंड और पैनक्रिएटिक इसलेट सेल्स। सो दीज आर दी सम ग्लैंड्स। और इसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड और सम गोनेडल भी आती हैं, लाइक एंड्रोलॉजी में ओवरीन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल्स। सो दीज आर दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सम कुछ अदर हॉर्मोन्स भी होते हैं, जैसे मैनी ऑर्गन्स दैट हैव सेल्स विच सीक्रेट हॉर्मोन्स बट आर नॉट एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन सिस्टम, लाइक हाइपोथैलेमस, थाइमस, किडनी जो हमें लाइक अ हेल्पिंग प्रोवाइड करती जाएगी। जैसे अगर RBC की बात करें या WBC होती हैं तो इनका भी रेगुलेशन हमारी बॉडी में होता है विद द हेल्प ऑफ अर्थ्रोपोइटिन, इंटरल्यूकिन। सो ये अर्थ्रोपोइटिन क्या कर रहा है? RBCs का रेगुलेशन कर रहा है कि अगर RBC का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको कम कर देता है, कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा कर देता है, एक रेगुलेशन बना के रखता है। जैसे प्लेजेंटा, मैनी हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड इन द केस ऑफ GIT मैनी GI हॉर्मोन्स। सो ये कुछ अदर हॉर्मोन्स होते हैं। नाउ कमिंग टू द व्हाट इज हॉर्मोन। सो हॉर्मोन्स आर अ केमिकल सब्सटेंस दैट आर कैरिड बाय अ सेल टिश्यू एंड इनिशिएट स्पेसिफिक एक्शंस। हॉर्मोन्स जो है केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सेल्स में या किसी के ऊपर ये प्रॉपर आके एक्ट करेंगे, किसी भी स्पेसिफिक एक्शन के लिए जनरेट होते हैं। Hormones have very powerful effect even when they present in very low concentration। अगर इनकी कंसनट्रेशन बहुत कम भी होगी तो भी ये इनका पावरफुल इफेक्ट रहता है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 50 डिफरेंट टाइप्स के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है ह्यूमन बॉडी। स्पेसिफिक सेल्स विच आर अफेक्टेड बाय हॉर्मोन्स आर कॉल्ड टारगेट सेल्स। सो जिस हार्मोन जो प्रोड्यूस हुए हैं जहाँ जाके उस हार्मोन को अफेक्ट करना है उसको हम बोलते हैं टारगेट सेल, एक स्पेसिफिक सेल जिस पे जाके वो एक्ट करेंगे। हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं? सो रेगुलेट द केमिकल कंपोजिशन, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल कंपोजिशन को रेगुलेट मेंटेन करके रखते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट की वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म और एनर्जी के बैलेंस को रेगुलेट करने में। हेल्प करते हैं स्मूथ
मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में, कार्डिक मसल्स लाइक फाइबर्स एंड सीक्रेशन बाय द ग्लैंड्स हेल्प करते हैं मेंटेन करने में हीमियोस्टेसिस, होम्योस्टेसिस को, कि होम्यो मतलब सेम, स्टेसिस जो भी बॉडी का टेम्परेचर उसको नॉर्मल वहीं पे रोक के रखना। डिसरप्शन में हेल्प करते हैं कुछ इन्फेक्शन जैसे कि ट्रॉमा, इमोशनल स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, स्टारवेशन, हैमरेज, टेम्परेचर एक्सट्रीम। सो इनके केस में अगर ऐसी कुछ कंडीशन होती है तो भी ये हार्मोन अगर कंडीशन है तो ये जनरेट होते हैं और वहाँ पे हेल्प आउट करते हैं इनसे हमें रिमूव आउट होने के लिए। रेगुलेट सर्टेन एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, प्ले अ रोल इन द स्मूथ सिक्वेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, contribute to the basic process of reproduction, gamete production, fertilization. These are all are about the gonads related to the, सो यहाँ पे भी इनका काफ़ी अच्छा रोल होता है। सो दैट्स वाई हॉर्मोन्स का हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है और नीड भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से जो पूरी बॉडी है वो अपना रेगुलेशन करती है, एक मेंटेन अपना लेवल रखती है नॉर्मल, किसी भी चीज़ का ना ज़्यादा एक्स्ट्रा होना ना ही उसका कम होना, उसको मेंटेन करके रखना। सो दिस इज़ द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द endocrinology. What is endocrinology, endocrine system, difference between exocrine and the endocrine gland, what is endocrine system and some endocrine glands, the names, and what is the hormone, what is the function of the hormone. इससे आगे सम टॉपिक्स रिलेटेड टू द एंडोक्राइनोलॉजी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।